ठीक है। और आज का जो क्लास है उसमें भी हम मेंसुरेशन के बारे में बात करेंगे। और मेंसुरेशन में आज हम ट्रेपेजियम का मतलब समलंब चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? तो समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे हम पहले सीखेंगे कि समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज होता क्या है? तो वैसे चतुर्भुज, ठीक है, जिनकी दो सम्मुख भुजाएं पैरेलल हो, समांतर हो। जैसे यहाँ पे देखो ए बी और सी डी जो है ए समांतर है। ठीक है, ए बी समांतर क्या है? सी डी है। और बाकी का जो दो सम्मुख भुजाएं हैं वो नॉन पैरेलल है। नॉन पैरेलल का मतलब क्या होता है? असमांतर। जैसे ए डी और बी सी क्या है? असमांतर है। तो वैसे चतुर्भुज जिनकी दो सम्मुख भुजाएं क्या हो? समांतर हो, और बाकी का जो दो सम्मुख भुजाएं हैं वो नॉन पैरेलल है, वो असमांतर हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है कि ये जो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं होती हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं को हम बेस बोलते हैं। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। ठीक है, और बाकी का जो नॉन पैरेलल साइड है, जैसे एडी और बीसी को लेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेग। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, कि ट्रेपेजियम कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रेपेजियम जो है 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम। फर्स्ट इज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। सेकेंड इज स्केलन ट्रेपेजियम, विषम बाहु समलंब चतुर्भुज। थर्ड इज राइट ट्रेपेजियम, समकोण समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ट्रेपेजियम कितने प्रकार के होते हैं? समलंब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, विषम बाहु समलंब चतुर्भुज और समकोण समलंब चतुर्भुज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के। ठीक है, तो वैसे चतुर्भुज, ठीक है, जिनकी नॉन पैरेलल साइड बराबर हो। नॉन पैरेलल साइड क्या हो? बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखो, नॉन पैरेलल साइड कौन है? एडी है और क्या है? बीसी है। तो वैसे समलंब चतुर्भुज जिनकी नॉन पैरेलल साइड बराबर हो उसे क्या बोलेंगे हम? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विषम बाहु समलंब चतुर्भुज। तो वैसे समलंब चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। जैसे देखो, ए बी बराबर ए है और सी डी बराबर बी है और बी सी बराबर सी है और ए डी बराबर डी है। तो वैसे समलंब चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं असमान हो, बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? विषम बाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समकोण समलंब चतुर्भुज। तो वैसे समलंब चतुर्भुज जिनकी कम से कम तो दो एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री का हो। वैसे समलंब चतुर्भुज जिनके कम से कम तो दो आसन भुजाएं 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलेंगे? समकोण समलंब चतुर्भुज। समकोण समलंब चतुर्भुज। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? यदि समलंब की समांतर भुजाएं ए तथा बी हो और उनकी बीच की लंबवत दूरी h हो, ठीक है, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि कोई समलंब चतुर्भुज ए बी सी और डी है, ठीक है, इनकी समांतर भुजाएं ए और बी हो, ठीक है,
और समांतर भुजाएं की बीच की दूरी h हो, बीच की दूरी कितना हो, h हो, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर समलंब का क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, जहां ए प्लस बी क्या है, तो ए प्लस बी जो है समांतर भुजाओं का योग है और एच क्या है, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी है। ठीक है, तो यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं ए और बी हो और इनके बीच की दूरी एच हो, तब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, या फिर इसे हम बोल सकते हैं हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, परिमाप। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होगा, तो देखो यदि किसी समलंब चतुर्भुज की भुजाएं ए बी सी और डी हो, ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होगा, सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। तो समलंब का परिमाप बराबर क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, नेक्स्ट देखो समलंब की ऊंचाई। तो यदि किसी समलंब की, ठीक है, एरिया मालूम हो, समांतर भुजाएं या फिर समांतर भुजाओं की योग मालूम हो, ठीक है, तब समलंब की ऊंचाई बराबर क्या होगा, समलंब का ऊंचाई बराबर होगा 2 गुने एरिया बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 इंटू एरिया बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या फिर क्या बोलेंगे 2 गुने क्षेत्रफल बटा ए प्लस बी, 2 गुने क्षेत्रफल बटा ए प्लस बी। ठीक है, ये तीनों फार्मूला याद रखना है। एरिया बराबर क्या होगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, परिमाप बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी डी। ठीक है, और ऊंचाई बराबर क्या होगा 2 गुने क्षेत्रफल बटा ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई समलंब चतुर्भुज, ठीक है, यदि कोई समलंब चतुर्भुज ए बी और सी डी में, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली, मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है वो एम और एन पे कटती है, मतलब ये जो एम और एन जो है, ठीक है, एडी का मिड पॉइंट हो और एन जो है बीसी का मिड पॉइंट हो। ठीक है, तो ये जो एम एन है लाइन, ठीक है, इसके किसके बराबर होगा, ठीक है, तो एम एन जो होगा, एम एन जो होगा, इस समांतर भुजाएं अगर ए और बी है, ठीक है, समांतर भुजाएं अगर ए और बी है, ठीक है, तो एम एन बराबर होगा ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ए प्लस बी बाई टू। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, चलो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो और बनाओ, इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहां पे कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 5 मीटर तथा 8 मीटर है और इनकी बीच की दूरी 10 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताओ, देखो करा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, कराए कि समांतर भुजाएं 5 मीटर तथा 8 मीटर है। देखो समांतर भुजाएं कौन यहाँ पे है, ए बी और सी डी है, तो सी डी का जो वैल्यू है वो 5 मीटर है, ठीक है, और ए बी का जो वैल्यू है 8 मीटर है, और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, मतलब हाइट जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो देखो यहां से हमें ए मालूम है, ए बराबर कितना है 5 मीटर है, और बी बराबर कितना है, तो बोलेंगे सर बी बराबर 8 मीटर है, और एच बराबर कितना है 10 मीटर।
हमसे पूछा है क्या, एरिया। एरिया बराबर क्या होगा बता, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, 8 + 5, 8 5 कितना होगा 13, और एज का कितना है वैल्यू 10, 5 दूना 10, 13 पर से कितना होगा 65 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 65 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो।